देखिए, एक तरफ तो एनडीए है जिसमें मिशन और विशन है, इसीलिए प्रथम चरण के नामांकन से पहले ही सभी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी, कितनी सीट पर लड़ेगी, उनके प्रत्याशियों की सूची, सब कुछ तय हो गया। और दूसरी तरफ महागठबंधन नहीं, महागाठबंधन है। और ऐसा महागाठबंधन है कि मिशन विशन छोड़ो, केवल कंफ्यूजन, डिवीजन और अपना अपना एम्बिशन और पोजीशन की लड़ाई है। पहले हमने देखा कांग्रेस बनाम आरजेडी, कांग्रेस बनाम कांग्रेस, तारिक अनवर जी के ट्वीट। अब तो जेएमएम ने 3 तलाक दे दिया है महागठबंधन को और कह रहे कि हम अकेले लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी का भी रुख हमने देखा है, वो भी नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी जी के चेहरे पर वो एकमत नहीं हो पा रहे। तो एनडीए एकजुट और महागठबंधन टूट फूट, यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके पास मिशन विशन नहीं, ये केवल अपने करप्शन, कमीशन, एम्बिशन के चलते एक हुए हैं। और इसीलिए देखिए ना, अब फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन हुए 121 सीट के लिए। कई ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के प्रत्याशी एक के खिलाफ लड़ रहे हैं। पिताजी सिंबल देते हैं, बेटा जी सिंबल वापस ले लेते हैं। भाई बनाम भाई हो रहा है, भाई बनाम बहन हो रहा है। तो ये टुकड़े टुकड़े अलायंस है, और जो एक नहीं हो पाते हैं वो बिहार को एक होकर क्या देंगे? नौकरी, काम, सेवा। तो इसीलिए जनता भी उनको देखकर आगाह हो चुकी है। Sir, JMM will contest the Bihar Assembly election alone on 6 seats. What's your reaction? On the one hand, you have NDA with a mission and vision, and therefore you have seen that at the first phase nominations, all the 5 parties of NDA, they are clear about which seats they are going to fight. They have declared their candidate list. And even after the first phase nomination, in case of Mahagathbandhan, which should be called Mahagathbandhan, there is no mission vision, there is only confusion. Till now we are not clear how many seats Congress will fight, how many RJD will fight, how many VIP will fight. JMM has given the triple talaq and has left the alliance. We are also seeing that they are not united on the face of Tejaswi Yadav as the face of the alliance. We have seen that their agenda is not clear. They are constantly fighting over seats. 121 seats are being fought in the first phase. There are more candidates that they have proposed. That means Congress is going to fight RJD, RJD is going to fight left in many of the seats. And this is the kind of alliance of confusion, because they are only coming together for their commission and their ambition for position. And therefore, people of Bihar have also seen that if they cannot stay united to even distribute the tickets, can they distribute jobs? Can they distribute good governance? सर, सैम पित्रोदा के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। उन्होंने एक बार फिर से, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उस पर सवाल उठाया, इलेक्शन के मैनिपुलेटेड होने की बात कही है। क्या कहना है? देखिए, अंकल सैम जो कि एक सीरियल ऑफेंडर है, जिन्होंने भारतवासियों के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणियां की है, जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं पुलवामा पर, जो बार बार घुसपैठियों की पैरवी करते हैं, आज उन्होंने राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के मेंटोर भी है, राहुल गांधी के अंकल भी है, राहुल गांधी से प्रेरणा लेते हुए भारत के खिलाफ फिर से बदनामी करने वाले स्वर बोले हैं। और भारत की संस्थाओं के खिलाफ जो सुपारी लेकर राहुल गांधी जी भी जब विदेश धरती पर जाते हैं और अनाप शनाप बयान देते हैं, उसी श्रृंखला में एक और बयान सैम पित्रोदा का है। और अब तो सैम पित्रोदा ने कहा है कि केवल इलेक्शन कमीशन ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं बचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी बात नहीं मानता। और जनता को भी ये पसंद है, जनता के विवेक पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, विदेशी धरती पर राहुल और कंपनी जाती है तो भारत की संप्रभुता के खिलाफ बोलती है वी विल फाइट द इंडियन स्टेट। भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोलती है, भारत की सेना पर हमला बोलती है। अब जिस प्रकार से सैम पित्रोदा ने फिर से तब बोला है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जब बिहार के एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलते वक्त कोई प्रमाण नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, भाई पैशन बहुत है, रीजन कहां है, एफिडेविट फेक दे रहे हो। एसआईआर एक्टिविटी बिहार में हो गई, एक अपील इनके बीएलए ने फाइल नहीं की है, और उसके बाद भी ये लोग जो है जिस प्रकार से बिना प्रमाण के हिट एंड रन करते हैं। महाराष्ट्र में भी किया, सुप्रीम कोर्ट में क्या निकला? आनंद में किया, क्या निकला? महादेवपुरा में किया, क्या निकला? तो प्रमाण कुछ नहीं है, केवल प्रोपेगेंडा फैलाना है। और बीजेपी विरोध में भारत विरोधी स्वर किस प्रकार से बोले जाए, इसमें फिर से एक बार अंकल सैम सामने निकल कर आए हैं। अब अंकल सैम से सिर्फ इतना पूछना है कि राहुल गांधी के इस टूल किट के आधार पर जो ये अनाप शनाप बयान देते हैं, ये
चयनात्मक कमिटमेंट टुवर्ड्स संविधान है। दरअसल ये संविधान का विरोध करते हैं और भारत का विरोध करते हैं, मोदी विरोध करते करते हैं। Sir, Sam Pitroda says we know elections are manipulated. He raises questions on Supreme Court and Election Commission. Uncle Sam, who's a serial offender, who has made racist comments against Indians, who has given clean chit to Pakistan on Pulwama, who has time and again battled for the infiltrators and invaders, now who is also considered to be the mentor of Rahul Gandhi, has taken the same diatribe of creating democratic deficit in institutions of democracy in India of Rahul Gandhi one step forward and has now become the captain of the Bharat Badnami Brigade. We have seen Rahul Gandhi, when he goes on foreign soil, he questions India's sovereignty, he questions India's Samvidhanik Sanstha, he questions India's Sanatan Sanstha, he questions India's Sena, and now Mr. Sam Pitroda says that not only do they not believe Election Commission, but they also do not believe the Supreme Court. They are raising question marks even on the Supreme Court. If the Supreme Court gives a judgment in their favor, it is fine. If the Supreme Court does not accept what they are saying, then the Supreme Court is to be questioned. The Supreme Court is recently hearing the SIR matter and it has said that you all are presenting too much passion but no reason. One of the affidavits submitted by the Congress ecosystem turned out to be fake. The SIR activity in Bihar is complete, but they have not been able to provide any appeals. In Maharashtra too, they did hit and run against the Election Commission. Supreme Court rejected it. Aland, Mahadevpura, none of the cases they could provide any proof. They only spread the propaganda. And this is yet another attempt in BJP Virod to do Bharat Virod and Bharat Badnami. सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि दिए और मोमबत्ती पर क्यों जो पैसा है वो वेस्ट किया जाए। मुख्य रूप से अयोध्या का वो जिक्र कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा। देखिए, जिन लोगों ने अयोध्या जी को या सनातन के केंद्रों को अंधकार में रखा, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई और उसका अभिमान उनको महसूस हुआ, जिन लोगों ने सैफई उत्सव में बॉलीवुड के कलाकारों को नचवाने में हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए जिससे जनता का कोई लाभ नहीं हुआ, आज जब अयोध्या हो, काशी हो या चाहे हमारी दिल्ली का कर्तव्य पथ हो, वो जगमगाती है, प्रकाशमय हुई है। सनातन केंद्रों की चिंता की गई है पिछले कुछ वर्षों में, जब से योगी जी, मोदी जी की सरकार आई है। आज हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे हमारे उद्योग है या छोटे छोटे हमारे कुंभार और इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनसे दिए मोमबत्तियां खरीद कर प्रकाशमय किया जाता है शहरों को। अयोध्या एकदम दुल्हन की तरह सजती है, तो उनको भी रोजगार का मौका अवसर मिलता है। तो आज जो सनातन विरोधी इकोसिस्टम है, जो हिंदुत्व और हिंदुओं को गाली देने से ऊपर नहीं उठता, जो कहता है मठाधीश माफिया है, हिंदू टेरर है, वो आज फिर से इसका विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहे हैं? क्या आप एक छोटे जो हमारे उद्योग चलाने वाले लोग जो इस दिए को बेचकर थोड़ा पैसा कमाते हैं ताकि उनके घर में दिवाली मनाई जा सके, आप उसके विरोध में हैं? और जो लोग हिंदू टेरर, राम जी के अस्तित्व पर सवाल, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहना, राम जी के अस्तित्व को ही नकार देना, सनातन को बीमारी कहना, वो कहते हैं क्रिसमस से सीखिए, विदेशी लाइट लगाइए। तो मुझे लगता है कि इसी से मानसिकता समझ में आती है। ये सनातन विरोधी और गरीब विरोधी मानसिकता, अखिलेश यादव जी की एंटाइटल्ड मानसिकता फिर से झलक रही है। सर, कर्नाटक सरकार का आदेश है किसी भी आरएसएस या निजी संगठन को सरकारी संपत्ति पर कार्यक्रम करने के लिए इजाजत लेनी होगी, और ये भी कहा है कि आरएसएस से सावधान रहने की जरूरत है। सिद्धरामैया ने कहा है, क्या कहना? देखिए, कांग्रेस की जो असहिष्णुता की मानसिकता है, इनटॉलरेंट माइंडसेट है, उसका एक और प्रमाण सामने निकल कर आया। जिस कांग्रेस के लिए एसडीपीआई के साथ गठबंधन करना ठीक है, पीएफआई के केसेस विड्रॉ करना ठीक है, एनआईए द्वारा जो चिन्हित आतंकवादी है उनकी पैरवी करना ठीक है, अफजल याकूब के लिए आंसू टपकाना, बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए आंसू टपकाना ठीक है, वो राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस के खिलाफ किस प्रकार से जहर बोती है और पिछले 100 वर्षों से यही करती आ रही है। पहली बार थोड़ी प्रतिबंध लगाया आरएसएस पे, इससे पहले भी प्रतिबंध लगाया, तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। अब कहते हैं कि कोई ऑफिसर अगर आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होगा तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, जबकि ऐसा अवैध अकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो 1960s में इंदिरा जी की सरकार ने निकाला था, उसको रद्द किया है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला है कि आरएसएस सबसे बड़ी दुनिया में
स्वयंसेवी संगठन है, इंटरनेशनली रेप्यूटेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल नहीं ए पॉलिटिकल है, तो इसमें जुड़ने से कोई समस्या नहीं है। तो ये तो अपने आप को कोर्ट के ऊपर भी समझते हैं। और जहां तक आम्बेडकर विरोध की बात है, तो सिद्धरमैया जी जरा अपना इतिहास पढ़ कर आया करें। इतिहास में दर्ज है कि आम्बेडकर जी को एक नहीं 2 बार कांग्रेस ने चुनाव हराए, और आम्बेडकर जी के चुनाव के एजेंट जो थे वो दत्तापंत ठेंगाड़ी जी थे। और दत्तापंत ठेंगाड़ी जी जो थे वो किससे जुड़े हुए, किस संस्था से जुड़े हुए थे, जाकर पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आज भी तो आम्बेडकर जी के विचारों का विरोध वही कांग्रेस करती है जब वो मुस्लिम आरक्षण की बात करती है, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करती है, मुस्लिम को किस प्रकार से बजट अलग से देना चाहिए उसकी बात करती है। तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी आम्बेडकर विरोधी पार्टी है। और कांग्रेस की जो असहिष्णुता वाली मानसिकता है वो फिर से दिखाई दे रही है कि पीएफआई के खिलाफ कोई फतवा नहीं जारी करेंगे, पर आरएसएस और राष्ट्रवादी संगठनों को लगातार टारगेट करेंगे। Sir, Karnataka government new order. Any RSS or private organization rally or government property now requires prior permission. And Siddaramaiah also said, caution people against RSS. What's your reaction? Congress is the most intolerant organization. They have no problem with SDPI, PFI. They withdraw their cases. They bat for terrorists who have been already identified by NIA. They are the ones who will cry for Batla House, Afzal, Yaqub. But when it comes to nationalistic organizations who have been working for last 100 years, who have been doing Samaj Nirman, Rashtra Nirman, they are taking all kinds of actions against them, and they have been doing this for last 100 years. But they have not succeeded. They made false allegations. They tried to ban RSS. Courts have uplifted those bans. Now they are saying that if government servant participates in RSS activity, we will suspend them. They have suspended also. But that is unconstitutional because such orders were passed in the past and they have been already revoked. And in fact, the Madhya Pradesh High Court has said that RSS is the largest voluntary organization. It is not political. And therefore, there can be no such ban placed on officers. But they are against the courts also. And just one question that Mr. Siddaramaiah has raised about Ambedkar ji. He should go and read the history. Ambedkar ji was defeated twice by the Congress party, and in fact the election agent of Ambedkar ji was Dattopant Thengadi ji, who was associated with RSS. Is Mr. Siddaramaiah not knowing that who denied Bharat Ratna to Ambedkar ji? Is Mr. Siddaramaiah not knowing who is the one who has gone against the constitution of Ambedkar and has promised Muslim reservation and even reservation for Muslims in contracts? So, those who are Ambedkar Virodhi, they are showing their intolerant mindset also now against the RSS, and that is why they are coming up with such kind of orders.